हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो इस टॉपिक पे दोस्तों मैं वीडियो अभी बनाने के मूड में नहीं था कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बाद जब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कब बनते हो, सब इंस्पेक्टर कब बनते हो, इंस्पेक्टर कब बनते हो। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रोसेस बाकी है, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि हमारे कुछ साथी लगभग हमें 100 से ऊपर कमेंट आ चुका है कि प्लीज़ इस पे आप एक वीडियो बनाइए। तो मेरा मानना है कि अल्टीमेटली आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन जाते हो तो आपकी प्रमोशन कितने सालों में होगी, और इसके बाद आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, काम क्या करना होता है। तो इन सभी टॉपिक पे मैं बाद में वीडियो लाऊंगा, लेकिन आज की सिर्फ इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि जो मिनिस्टीरियल कैडर है उसमें प्रमोशन कैसा होता है। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख ही रखे हैं तो कम से कम 100 लाइक इस वीडियो पे ज़रूर आप पहुँचाइए। क्योंकि इस वीडियो पर हम जो बात करेंगे वो सरकारी डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उस फैक्ट के आधार पे बात करेंगे। और कोई भी ऐसा हमने आज तक वीडियो बनाया ही नहीं है कि जिसमें हम अपने मर्ज़ी से या कुछ किसी के कहे सुने हुए शब्दों के आधार पे हम वीडियो बना दें। क्योंकि आपको पता है कि जब मिनिस्ट्रियल आप एक बार बन जाते हो तो आपसे अधिकारियों की एक्सपेक्टेशन ये होती है, अपेक्षाएं होती है कि जो ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है उसको बोलना है। तो हम भी उसी पे बात करेंगे। इससे पहले इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इसको कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। और सबसे लेटेस्ट है यानी कि 4 जुलाई 2025 का है। इसमें देख सकते हो सीनियरिटी लिस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल इन एसएसबी। तो इससे कोई मतलब नहीं है और स्टार्टिंग यहाँ से हो जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के डेट में पूरे एसएसबी में टोटल एचसीएम कितने हैं। तो इसके लिए हम सबसे नीचे आते हैं अपने स्लाइड पे, और ये देख सकते हैं 330। यानी कि एसएसबी के अंदर लगभग जहाँ पे 1 लाख टोटल स्ट्रेंथ है सभी कैडर मिला के, वहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 330। तो इससे एक चीज़ आप समझ सकते हो कि मिनिस्ट्रियल कैडर में स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो यानी कि प्रमोशन का एस्पेक्ट ज़्यादा होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज के डेट में भारत सरकार के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप जो लोग इसको जानते हैं वो या किसी घर में कोई भी सरकारी अगर कोई कार्मिक हैं तो हमें बता सकते हैं कि प्रमोशन का जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत ही ख़राब हो रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे एसएससी सीजीएल के अंदर जो होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं वो 2013 वाले आज भी वो आईटीओ ही हैं। मतलब आज भी वो आईटीआई है, आईटीओ नहीं बने, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बने हुए हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, तो यानी कि 2013 वाले आज भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो वहाँ पे 12 साल से एक ही इंस्पेक्टर है। इसके अलावा ऐसा क्यों होता है, तो प्रमोशन जो हमारे यहाँ देश के अंदर बनाई गई है, प्रमोशन का जो मेन तरीका होता है वो 2 तरीका होता है। एक जो तरीका होता है वो होता है वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन, और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है टाइम बाउंड प्रमोशन। तो टाइम बाउंड प्रमोशन का मतलब होता है कि अगर एक आदमी अगर फॉर एग्जांपल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है तो 4 साल के लिए रहेगा। अगर वैकेंसी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, वो 4 साल बाद ऑटोमेटिक एएसआई बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो इसको हम बोलते हैं टाइम बाउंड प्रमोशन। लेकिन होता है कहाँ पे होता है, तो ये होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अंदर एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस और आर्म्ड फोर्सेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारी आते हैं। हाल ही के दिनों में एक चीज़ आपको पता होगा कि सीएपीएफ के जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं यानी कि ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी टाइम बाउंड प्रमोशन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को दे दिया है। यानी कि जो एसी होंगे वो 4 साल में डिप्टी, और फिर 7 साल में 2IC, और फिर 15 साल में कमांडेंट बन जाएंगे। तो जो टाइम बाउंड प्रमोशन जहाँ पे होता है वहाँ पे तो बल्ले बल्ले होती है। लेकिन जहाँ पे वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन होता है, जो कि 99% जगह जो है भारत सरकार के अंदर और राज्य सरकार के अंदर, वहाँ पे वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन का ही मार सारे केंद्रीय कर्मचारी झेल रहे हैं। तो एक चीज़ आपको मैंने समझा दिया कि जो एचसीएम का जो प्रमोशन होता है वो वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन होता है, ना कि टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि 330 एचसीएम है आज की डेट में। ये वो एचसीएम है जो हमसे भी बाद के हैं, यानी हम 2022 में हम भर्ती हुए हैं।
इसके बाद ये भर्ती हुए हैं। आप देख सकते हो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनका 23 वाला है। अब बोलो कि 23 में तो भर्ती हुई नहीं है, तो ये एलडीसी के माध्यम से है। तो इसमें आप मुझे देख सकते हो, मेरा 251 नंबर पे होगा। आप मेरा सीनियरिटी लिस्ट में देखो, नाम यहाँ पे है 251 नंबर पे ऋषभ कुमार। तो यानी कि मेरे से ऊपर अभी कम से कम 250 लोग जो हैं HCM बने हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ये हमसे सीनियर हैं, यानी कि 2013 के हो सकते हैं, 2015 के हो सकते हैं। तो इसी को हम समझते हैं कि कितने दिनों में किसकी प्रमोशन होगी। तो एक आप चार्ट देखिए यहाँ पे, इस टेबल को समझने जाना कि एसएसबी के अंदर जो हेड कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है मिनिस्टीरियल की एज ए हेड कांस्टेबल 2007 में हुआ है, 2011 में हुआ है, 2012 में हुआ है, 2013 में हुआ है, 2015 में हुआ है, 2022 में हुआ है। जो हमारा बैच था 2022 का हुआ है, उसके बाद भर्ती हुई ही नहीं है। कितने सीट हुई है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, अप्रॉक्स सीटें हैं। जो 7 का जो बैच था ये सबसे बड़ा बैच था, क्योंकि उससे पहले नायक क्लर्क का एक पोस्ट होता था, जो जीडी से नायक क्लर्क का एग्ज़ाम देके बनते थे। लेकिन डायरेक्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की भर्ती, मिनिस्ट्रियल कैडर की शुरुआत हुई थी 2007 में और 350 भर्ती हुई थी। उस समय एसएसबी का स्ट्रेंथ जो बटालियन था 50 से कम था, आज के समय में 73 हो रखा है। तो हर बटालियन में लगभग 6 मिनिस्ट्रियल स्टाफ मिल गया था। इसमें से 18 साल अगर बीत चुका है, मैं 2007 से लेकर के मैं 2025 मानता हूँ, तो इसमें से ये लोग हेड कांस्टेबल से एएसआई बन चुके हैं, एसआई बन चुके हैं, और इसमें से 100 लोग इंस्पेक्टर बन चुके हैं, और इसमें से 50 लोग जो हैं वो कम से कम सेफ 2 हो चुके हैं, मतलब वो मेडिकली अनफिट है, तो उनका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। 2011 में जो अगली बैच थी, इसमें से सभी के सभी एएसआई बन चुके हैं। इसमें से आधा से ज़्यादा लोग सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। और जो कैटेगरी आपको पता होता है कि जो प्रमोशन होता है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्राथमिकता दी जाती है, रिजर्वेशन होता है, तो इस आधार पे ही प्रमोशन होता है। तो आगे मैं जब बोलूँगा रिजर्व कैटेगरी, तो आपको एससी और एसटी समझ जाना है। 2012 की बात करें तो 120 सीटें थी, और इसमें से भी सभी एएसआई बन चुके हैं। 2013 में जितने भी कैटेगरी वाले हैं सारे के सारे बन ही चुके हैं सब एज ए एएसआई, और जो जनरल कैटेगरी के 30 से 35 लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो इसमें जो अगर आप देखोगे इस लिस्ट में जो सीनियर लोग हैं, ये लोग तो काफ़ी मेडिकल सेफ 2 हैं, और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं इसमें देखो 2013 की भर्ती वाले हैं लोग, तो इसमें से सेफ 2 हैं और कुछ लोग बाकी हैं। तो 2013 की बैचेस अभी काफ़ी बाकी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादातर बाकी हैं। और 2015 में 125 थी, इसमें से 25 से 26 लोग बन चुके हैं एएसआई, और कौन लोग बने हैं जो कैटेगरी में थे, एससी और एसटी में थे, और 100 लोग अभी बचे हुए हैं। तो यानी कि 2022 में तो 74 के 74 बचेंगे, क्योंकि हमारा बैच सबसे लेटेस्ट है। अब इसको समझ लो यहाँ पे, तो 2013, 2015 और 2022 ये 3 बैच के अभी भी लगभग 330 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बाकी हैं। अब बताता हूँ कि एक साल में कितना प्रमोशन होता है। तो अभी का जो स्थिति है, मैं 2022 में भर्ती हुआ, और 2023 का मैं देखा हूँ, 2024, 2025, 22 में 4 लोगों का प्रमोशन हुआ, 4 लोग हेड कांस्टेबल से एएसआई बने। 2023 में 5 लोग बने, 2024 में 25 लोग बने, और 2025 का भी डेटा मेरे पास नहीं है, अभी ऑर्डर नहीं आया है। तो आप देख सकते हो कि 4 साल के अंदर में यहाँ पे 34 लोग ही एएसआई बन चुके हैं हेड कांस्टेबल से। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही बहुत बताया कि वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन है, ना कि टाइम बाउंड प्रमोशन है। एक मुश्किल तो यहाँ पे आ रही है। दूसरा कि आपको पता होगा कि पहले भारत सरकार के अंदर 57 साल रिटायरमेंट था, जिसको बढ़ा के 60 साल कर दिया गया 2022 में। तो जो लोग इंस्पेक्टर थे ऑलरेडी जो घर जा चुके थे, वो वापस आके ज्वाइन कर लिया, तो इसलिए प्रमोशन रुक गया है। और तीसरा कारण ये है कि मिनिस्ट्रियल कैडर के अंदर सबसे बड़ा समस्या अगर हमसे पूछे तो एक चीज़ का है, जो आप यहाँ देख सकते हो, कैडर रिव्यू का ना होना। कैडर रिव्यू का मतलब होता है कि अगर किसी बटालियन में अगर 5 एससी मिनिस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट है तो कैडर रिव्यू होता है, तो कैडर रिव्यू आदेश देगा कि नहीं 5 नहीं, अब यहाँ पे 9 एससी मिनिस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट है। तो सभी बटालियन में 9 एससी मिनिस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो वहाँ पे हो सकता है कि एएसआई की ही पोस्ट बढ़े। तो एएसआई की जब पोस्ट बढ़ेगी तो जो लोग प्रमोशन जिनका रुका हुआ है वो सीधे एएसआई बन जाएंगे।
तो कैडर रिव्यू का ना होना सबसे बड़ा समस्या है और ऐसा उम्मीद है कि कैडर रिव्यू 2026 में हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ, हुआ नहीं है। और वैसे तो उम्मीद 2020 से ही की जा रही है, लेकिन 5 साल में कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस हिसाब से हमने समझाया, आपको मैंने प्रॉब्लम समझा दिया है। अब इसी हिसाब से समझ सकते हो, जब 2013 के लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, तो 12 साल के अंदर भी 2013 के लोग अभी भी लाइन लगे हैं और अभी चल रहा है 2026, यानी कि 13 साल हो चुके हैं। और 13 साल में जब वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती हुए थे, तो आज भी वो लोग HCM हैं। बहुत जल्द बन जाएंगे, लेकिन कैडर रिव्यू हो जाएगा तो 10 साल, तो 10 साल में वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से ASI बन सकते हैं। तो जो आप वीडियो में हमसे बार बार पूछते हो कमेंट करके कि सर प्रमोशन कितने सालों में HCM का होगा, तो आइडियल कंडीशन में HCM से ASI मिनिस्ट्रियल जी का बनने का जो अब आप लोग को समय लग सकता है, वो 10 से 12 साल लग सकता है। कैटेगरी वाले होंगे तो 2-3 साल पहले बन जाएंगे, और नहीं तो 12 साल लगेगा ही, 15 साल भी हो सकता है। कैडर रिव्यू हो गया तो मैं 10 साल बोल रहा हूँ। ASI मिनिस्ट्रियल से और SI मिनिस्ट्रियल कितने साल में हो सकता है, तो ये 8 साल। और ऐसे करते करते आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर, और लास्ट जो रैंक है हमारा मिनिस्ट्रियल कैडर में, उसको बोलते हैं DC मिनिस्ट्रियल, यानी कि डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियल, जो दिल्ली में बैठते हैं। इसके 3 सीट हैं या 2 सीट हैं, अभी 2 ही सीट हैं। तो सकते हो कि यहाँ पे प्रमोशन ठीक है, आप हेड कांस्टेबल से ASI, फिर ASI से सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से फाइनली DC मिनिस्ट्रियल तक कैडर जाता है। तो यही तरीका है, मैंने बता दिया है कि टाइम कितना लग सकता है आपको। तो 10 से 12 साल में आप ASI बनोगे, और ASI से SI बनने में 8 साल लग सकता है, और SI से इंस्पेक्टर बनने में 5 साल मान लो। और रिटायरमेंट से 2-4 साल तक अगर आपका प्रोफाइल सर्विस का अच्छा है, तो आप DC मिनिस्ट्रियल यानी डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियल बन सकते हो। और फ्यूचर में क्या हो सकता है, 2IC मिनिस्ट्रियल का पोस्ट क्रिएट नहीं होता है तो DC मिनिस्ट्रियल मान सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से SSB के अंदर मिनिस्ट्रियल कैडर का शुरुआत हुआ है, और 2007 से शुरू हुआ और 2022 तक चला है। और 5 बैच इसमें आ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा 6 बैच आ चुके हैं, 7, 11, 12, 13, 15 और 22। सब में छोटा बैच 2022 का ही था, 74 लोग थे। और इस 74 में मैंने पहले ही बताया है कि आज की डेट में 74 से घटकर यहाँ पे 55 लोग बच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20-21 लोग इसको रिजाइन देके जा चुके हैं। तो रिजाइन क्यों देके जा चुके हैं, मैं इसके लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिरकार इतने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया, और पढ़ाई में यहाँ पे कितना टाइम मिलता है, लाइब्रेरी का एक्सेस कैसे ले सकते हो, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का क्या क्या यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रमोशन के ऊपर ये थोड़ा टेक्निकल वीडियो था, क्योंकि इसको समझाना मुश्किल होता है। प्रमोशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी और कैटेगरी के कुछ इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि अपने तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँ। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।